Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो पिछला मॉक टेस्ट किया था साइंस का सीटेट सितंबर 2026 के लिए, जिसका टॉपिक था सेल, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए एक और मॉक टेस्ट करेंगे और सेल के जो हार्ड क्वेश्चन है या मॉडरेट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो सेल की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो उसको जाकर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में है। अगर आप पिछला मॉक टेस्ट देख लेते हैं तो उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सेल के बारे में, अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो। उसके बाद ये मॉक टेस्ट देखिएगा, तो इससे आपको सेल का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और आज मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है, उसी को सेल ऑर्गेनेली कहते हैं या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो राइबोसोम को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या वैक्यूल को? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। वाटर का जो डिफ्यूज़न होता है, आवाजाही होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, रेस्पिरेशन या प्लाज्मोलाइसिस? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है ऑस्मोसिस। वाटर का डिफ्यूज़न सेल मेम्ब्रेन के यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर जो पानी का आवाजाही होता है, डिफ्यूज़न होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड के लिए ही स्पेसिफिक होता है, यानी सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ से पानी लेकर जहाँ पानी की मात्रा कम हो वहाँ पानी को पहुँचाया जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर सेल में पानी कम है तो बॉडी में पानी ज़्यादा है, तो बॉडी से पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल में जाएगा, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। इसी तरह मिट्टी में पानी ज़्यादा होता है और पेड़ को जो है, पेड़ के रूट को पानी की जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू मिट्टी से पानी को रूट में पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम का क्या काम है? रेस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना या फोटोसिंथेसिस करना? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनेल को कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्जी बॉडी को या वैक्यूल को? तो राइबोसोम को अभी हमने देखा कि किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइसोसोम जो है वो सेल का सुसाइडल बैग होता है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लाइसोसोम क्या करता है कि एक तरह का एंजाइम छोड़ता है, और सेल में अगर कोई सेल ख़राब हो गया है तो उसको बाहर बॉडी से कैसे निकालेंगे, तो लाइसोसोम एक एंजाइम छोड़ता है और वहाँ पे बर्स्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो सेल ख़राब हो चुके हैं उसको वो वहीं पे ख़त्म कर देता है। 5वां क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली पैकेजेस एंड डिस्पैचेस मटेरियल्स। जो भी मटेरियल है सेल के अंदर उसको पैकेज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डिस्पैच करना, वो किस सेल ऑर्गेनेल का काम होता है? गोल्जी एपैरेटस का, राइबोसोम का, वैक्यूल का या सेल वॉल का? सेल वॉल तो प्लांट सेल में पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल में, लेकिन सेल के एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी
डिस्पैच और पैकेजिंग का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन में हम देखेंगे कि गोल्जी अपैरेटस का काम होता है मटेरियल को पैकेज करना और डिस्पैच करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, ईआर किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में, डाइजेशन में या फोटोसिंथेसिस में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है और एंडोप्लाज्मिक का काम है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डाकिया होता है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टाइप ऑफ ईआर कंटेंस राइबोसोम्स। किस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ईआर 2 तरह का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर, वैक्यूलर ईआर या न्यूक्लियर ईआर। किस तरह के ईआर में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं उसके सरफेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राइबोसोम किस तरह के ईआर में, किस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं? तो रफ ईआर, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्रोसेस अकर्स व्हेन अ सेल लूजेस वाटर एंड श्रिंक्स। कौन सा प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब सेल जो है पानी लॉस करता है, सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है और इस पानी के बाहर जाने की वजह से अंदर का जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, डिफ्यूज़न की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से या प्लाज्मोलाइसिस की वजह से या एंडोसाइटोसिस की वजह से। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है ये प्रोसेस है जिसमें सेल अपने अंदर का पानी बाहर डिफ्यूज़ कर देता है, बाहर पहुंचा देता है, और जब अंदर का पानी बाहर चला जाता है तो बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अंदर की पानी की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से अंदर का जो सेल है वो सिकुड़ जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कौन सा ऑर्गेनेल बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या वैक्यूल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो है, ऑप्शन नंबर ए, रफ एंडोप्लाज्मिक जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में और प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 10वां सवाल है सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? हुक एंड ब्राउन ने, स्क्लाइडन एंड स्वान ने, डार्विन एंड लमार्क ने या वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सेल थ्योरी स्क्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सेल प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक्स बिकॉज एंडोस्मोसिस अकर्स, एक्सोस्मोसिस अकर्स, डिफ्यूजन स्टॉप्स या प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सेल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, किस वजह से? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर है एक्सोस्मोसिस अकर्स। एक्सोस्मोसिस होता है जिसकी वजह से सेल जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए तो सिकुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ फ्रीली permeable, it is present only in animal cells, it controls movement of substance या it is नॉन लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है क्योंकि सेमी परमेबल होता है और ये किस सब्सटेंस को अंदर आने की और बाहर जाने की इजाज़त देता है, इसको ये कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ राइबोसोम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल। अगर राइबोसोम को एक सेल से हटा दिया जाए विच फंक्शन विल स्टॉप इमीडिएटली। तो कौन सा काम रुक जाएगा? रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का या फोटोसिंथेसिस का। हम जानते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर
यानी RER के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा कम्बिनेशन इनकरेक्ट है यानी सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ATP प्रोडक्शन करना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम फोटोसिंथेसिस या क्लोरोप्लास्ट फूड सिंथेसिस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये भी सही है। लाइसोसोम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। लाइसोसोम का नाम है सुसाइडल बैग। ये जो सेल ख़राब हो जाते हैं, सेल के पार्ट ख़राब हो जाते हैं, उसको ये सुसाइड करके या अपना एंजाइम छोड़कर उस सेल के पार्ट को ख़त्म करता है वहाँ से, इसलिए लाइसोसोम का काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड सिंथेसिस करना। में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना या फूड सिंथेसिस करना। तो ये ऑप्शन भी सही है। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है या इनकरेक्ट कम्बिनेशन ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के लिए कॉमन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले तो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे फ़र्क करते हैं कि प्रोकैरियोट जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होते हैं, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जिस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते मतलब उसमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उसके ऊपर परत नहीं होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में कॉमन क्या है, राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ सेल विथ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। एक स्टूडेंट ने एक सेल में सेल वॉल देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा और एक लार्ज वैक्यूल देखा। द सेल इज़ मोस्ट लाइकली। अब वो जो स्टूडेंट ने सेल देखा उसमें सेल वॉल भी थी, क्लोरोप्लास्ट भी था एंड लार्ज वैक्यूल, उसका वैक्यूल जो है बड़ा भी था। तो सेल कौन सा हो सकता है, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल। तो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने जब सेल देखा तो उसमें सेल वॉल भी थी, और सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड सिंथेसिस करना, खाना बनाना, तो प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। और लार्ज वैक्यूल, लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल की बनिस्बत प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये जो सेल स्टूडेंट ने सेल देखा वो सेल जो है प्लांट का सेल था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सेल ऑर्गेनेली कैन डिस्ट्रॉय वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल्स को हटा सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। तो लाइसोसोम का जो नाम है सुसाइडल बैग है, ये अपने आप को सुसाइड करके ख़त्म कर लेता है। एक एंजाइम छोड़ता है जो ख़राब हुए सेल को या सेल के पार्ट को ख़त्म कर देता है, एंजाइम के थ्रू ख़त्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट एनर्जी इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न या एंडोसाइटोसिस। सब्सटेंस का मूवमेंट जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में है बगैर कोई एनर्जी खर्च के डिफ्यूज़न हो जाता है, मतलब हायर कंसनट्रेशन से जहाँ कंसनट्रेशन हाई है वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है और ये बगैर किसी एनर्जी खर्च किए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रेजेंट इन मैच्योर रेड ब्लड सेल टू ऑफ ह्यूमंस। कौन से ह्यूमन के मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हीमोग्लोबिन या न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, न्यूक्लियस जो है ह्यूमन के मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑर्गेनेल हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? गोल्जी बॉडी ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस होते हैं ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल इन प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंडोसाइटोसिस या ऑस्मोसिस ओनली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो सेल को किस चीज़ में मदद करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, एंडोसाइटोसिस में या ऑस्मोसिस में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, एंडोसाइटोसिस। मटेरियल को इनगल्फ करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सा ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है? राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट क्यों नहीं करते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो और सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, तो वाटर का डिफ्यूज़न जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर जो है वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो पानी जो है सेल के बाहर से अंदर की तरफ आएगा और सेल से जब पानी अंदर की तरफ आएगा, डिफ्यूज़न अंदर की तरफ होगा, तो अंदर का सेल फूल जाएगा। इस सिचुएशन में सेल जब फूल जाएगा तो उस दौरान सेल बर्स्ट क्यों नहीं करता है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल या प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। किस वजह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बर्स्ट नहीं करता है? तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल के बाहर जो है सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्शन देती है, सेल को शेप देती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बर्स्ट न करे इसकी वजह भी रिजिड सेल वॉल होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हेल्प्स इन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या लिपिड सिंथेसिस में या एटीपी प्रोडक्शन में या डाइजेशन में। तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर। तो आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ ए प्लांट सेल लूजेज वाटर कंटिन्यूसली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल से अगर वाटर कंटिन्यूसली लूज होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? बर्स्ट आउटवर्ड, श्रिंक्स अवे फ्रॉम सेल वॉल, डिसॉल्व कम्प्लीटली या बिकम्स थिकर। जब सेल कंटिन्यूसली वाटर लॉस करता है तो इस दौरान जो है सेल श्रिंक हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर से वाटर लॉस हो जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है और उसके और सेल वॉल के दरमियान जो है दूरी बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच सीक्वेंस करेक्टली शोज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन सा सीक्वेंस शो कर रहा है सही से? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जीन, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस जीन क्रोमोसोम
या क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, जीन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस। जीन जो है क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में लोकेट होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो सही सीक्वेंस है वो ये है, जीन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन्स इफ़ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे? तो प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस, या एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीजेस, या फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, या सेल वॉल ब्रेक्स। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एटीपी प्रोडक्शन का। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से फंक्शन करना छोड़ दे तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। कौन सा ऑर्गेनल जो है ड्रग और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, या राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ड्रग्स या पॉइजन, जो जहर जो होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, हटाता है, ख़ास तौर से लीवर सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच सेल ऑर्गेनल डज सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली अकर। किस सेल ऑर्गेनल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या वैक्यूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करना जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से ऑर्गेनल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, या गोल्जी बॉडी। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में होते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है जो भी ख़राब सेल या डैमेज सेल है उसको ख़त्म करना। बॉडी में कहीं सेल अगर डैमेज हो गया या ख़राब हो गया है तो लाइसोसोम उस जगह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ते हैं, तो डैमेज सेल को वहाँ पर से ख़त्म कर दिया जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से ऑर्गेनल में होते हैं? लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो इस मॉक टेस्ट में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने सेल के मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस किए। सीटेट साइंस का क्वेश्चन का जो लेवल होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक का मॉक टेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।